हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम सरगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम अनेक शब्दों या पदों के बदले एक शब्द या पद पे बात करने वाले हैं। यह इस कड़ी का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो बनाया जा चुका है जो प्लेलिस्ट में है। आपसे निवेदन है कि उन दोनों वीडियो को देखकर आप फायदा हासिल कीजिए। और ये उसी कड़ी का तीसरा वीडियो है, क्योंकि सारे शब्दों को हम एक वीडियो में समाहित करने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमें समझाना पड़ता है, उसके बाद हमें लिखना पड़ता है दोस्तों। तो इस क्रम में यह वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आइए, तीसरा वीडियो है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अभी अपना देश एक विकराल और विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, और वो है कोविड महामारी। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि जितना हो सके अपने घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और जो भी चिकित्सक हैं आपके अड़ोस पड़ोस में, उसकी सलाह से आप अपना ट्रीटमेंट जितना हो सके घर पर कीजिए, और जितना हो सके अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसका कोई दूसरा उपाय अभी तक दिख नहीं रहा है दोस्तों। ये कितने समय तक चलेगा कोई नहीं जानता। ईश्वर से हमारी दुआ है, प्रार्थना है कि जितनी जल्दी हो सके यह महामारी हमारे बीच से टले और मानव जीवन फिर से एक बार पटरी पर आए, क्योंकि इनकी वजह से हम अपने कितनों ने अपनों को खोया है। हम उसके लिए तहे दिल से जो है ईश्वर से दुआ करते हैं कि उनके जीवन में जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निवारण हो। आप भी अपने स्तर से जिस भी तरह से ईश्वर की आराधना करते हैं आप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, चाहे जिस भी तरह से हो ईश्वर से शिफा मांगिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस लॉकडाउन का पूरा फायदा हासिल करते हुए हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम अध्ययन पे जोर दें। हमारा समय भी कट जाएगा, और जब ये लॉकडाउन हटेगा, ये बीमारी जब दूर होगी, तो हम कंपटीशन के लिहाज से पूरी तरह तैयार होंगे दोस्तों, क्योंकि हमें आगे ज़िंदगी भी जीना है, कंपटीशन के दौर में आगे बढ़ना है, कोई अच्छा सा पद पाना है। उसके लिए दोस्तों है तो कंपटीशन ही एक मात्र रास्ता है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस तरफ दोस्तों हमने वाक्यांश लिखा है, या फिर वाक्य कहें, जिसमें एक से अधिक पद या शब्द है। उसके लिए हमको एक शब्द चुनना है, क्योंकि भाषा तभी आपकी सारगर्भित होगी जब आप अच्छे अच्छे शब्दों का चयन कर पाएंगे। एक लंबे लंबे वाक्यों के स्थान पे एक शब्द से ही अगर मेरा काम चल जाता है तो समय क्यों गंवाना दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भाग 3। ये तीसरा वीडियो है दोस्तों, हम समझ रहे हैं। इस तरफ ये शब्द है, इसके बाद हम आपके सामने इसका जो है कि उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ कॉपी कलम लेकर बैठे, मेरे साथ आप भी आंसर लिखने का प्रयास करें, और आप अपने को जांचिए कि कितना आप सही कर पाते हैं। ठीक है। अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह दीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम आपको कितना ज्यादा प्रभावित कर पा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है जो विज्ञान जानता है, तो इसके लिए एक शब्द का हमें चयन करना है, और वो ये है जो विज्ञान जानता है। उसको क्या कहेंगे दोस्तों? वैज्ञानिक। एकदम शुद्ध शुद्ध लिखना है, वैज्ञानिक। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। हत्या करने वाला, इस तरह पूछते, या पूरे वाक्य के रूप में जो हत्या करता है या जो हत्या किया है, इस तरह कुछ भी पूछते। पूछने का परीक्षा में प्रश्न करने का अपना अपना तरीका है।
उसमें इस तरह रहेगा हत्या करने वाला, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हत्यारा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, द्वार का पालन करने वाला या जो द्वार का पालन करता है, रक्षा करता है, ये मतलब इसका है, द्वार का पालन या रक्षा करने वाला। तो क्या लिखेंगे दोस्तों उसको, इसके बदले एक शब्द द्वारपाल। ठीक है। अब आगे देखिए, जो शास्त्र जानता है, उसी तरह जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक, उसी तरह जो शास्त्र जानता है, शब्दों के हेर फेर से देखिए दोस्तों उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जो शास्त्र जानता है, क्या देंगे, चूंकि शास्त्र है, शास्त्र, और बहुत सा आप शब्दों में आपने देखा ज्ञ शब्द लिखने से हमारे अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। शास्त्र जानने वाले को शास्त्रज्ञ कहते हैं। अब आगे देखिए, बिना वेतन के या बिना वेतन का, तो इसके लिए एक शब्द लीजिए दोस्तों, क्या लिखेंगे, अवैतनिक। क्लियर। आगे देखिए, बिना अंकुश का, अंकुश आप समझ रहे, लगाम लगाना, तो लगाम लग गया, लेकिन जब आपने लगाम नहीं लगाया तो उसे क्या कहेंगे, बिना अंकुश का, बिना लगाम का। तो इनके लिए एक शब्द का चयन करना है, क्या होगा दोस्तों, निरंकुश, मतलब बिना अंकुश का। अब आगे देखिए, जो व्याकरण जानता है, उसी तरह जो शास्त्र जानता है, शास्त्रज्ञ जो व्याकरण जानता है, तो इसका क्या होगा, अलग। देखिए ऐसा नहीं व्याकरणज्ञ हो जाएगा, नहीं, इसका क्या लिखेंगे दोस्तों, व्याकरण, व्याकरण जानता है। आगे देखिए, बिक्री करने वाला, समझ रहे हैं, ये बिक्री करने वाला, विक्रेता, विक्रेता, सॉरी विक्रेता होगा, विक्रेता नहीं विक्रेता। बिक्री करने वाले को कहते हैं विक्रेता, खरीदने वाले को क्रेता, बेचने वाले को विक्रेता। ठीक है। झूठ बोलने वाला, तो क्या हो जाएगा, झूठा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब धन देने वाला, समझ रहे, जो धन देता है, क्लियर है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, धन देने वाले को, धन तो धन हो गया, अब दो मतलब देने वाला, धनत लिखने से आपका काम चल जाएगा। इसके लिए एक और शब्द है और वो है कुबेर। यम, यम एक पहले ग्रह हुआ करता था, अब ग्रह के श्रेणी से हट गया, उसको कुबेर भी कहा जाता है, धन देने वाले को। तो उस पर डिटेल में जाना है। धन देने वाले के लिए दो शब्द हैं, धनत और कुबेर। धन देने वाले के लिए आप धनत शब्द आराम से याद रख सकते हैं, और भी अगर एक दो बार अगर आप इसे रिवीजन करेंगे तो कुबेर भी आराम से याद हो जाएगा। अब आगे, गगन चूमने वाला या आकाश चूमने वाला, पहले इसको आप क्लियर कीजिए। पक्षी आकाश में उड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गगनचुंबी। बहुत जब आप आकाश में ऊपर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि गगन को चूम रहा है, आकाश को चूम रहा है। तो उसके लिए एक शब्द चुनना है, गगन चूमने वाला। तो क्या हो जाएगा, गगन चुंबी। आकाश चुंबी भी कर सकते हैं, वो भी चलेगा। अब आइए आगे देखते हैं। आलोचना करने वाला, या इसको पूरे वाक्य में लिखिए, जो आलोचना करता है, ये भी चलेगा। आलोचना करने वाला या जो आलोचना करता है, तो उसके लिए आप एक शब्द का चयन करेंगे, आलोचक। क्लियर है दोस्तों। अब आप देखिए, कानून के विरुद्ध, या इस तरह कहें जो कानून के विरुद्ध है, ये भी पूछा जा सकता है, या कहें जो विधि के खिलाफ है, विधि के विरुद्ध है, कानून के खिलाफ है, कुछ भी पूछे तो क्या देंगे दोस्तों, इसको कानून के विरुद्ध या कानून के खिलाफ लिख देंगे तो हो जाएगा गैर कानूनी, या इसको अवैध भी लिख सकते हैं, अवैध।
मतलब विधि के खिलाफ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, जिसकी पत्नी साथ है या जिसकी पत्नी जीवित है, ये भी लिख सकते हैं। जिसकी पत्नी साथ है या जिसकी पत्नी जीवित है, तो इसके लिए हो जाएगा दोस्तों सपत्नीक, मतलब पत्नी को साथ रखने वाला। आप एक चीज याद रखें, जिसका पति जीवित है, यहां तो सपत्नीक हो गया। आप पिछले वीडियो में देखे हम, जिसका पति जीवित है उसे सधवा कहा जाता है, और जिसकी पत्नी जीवित है उसे सपत्नीक कहा जाता है। तो देखिए शब्दों के उलटफेर से अर्थ में उलटफेर हो जा रहा है। अब आगे देखिए, जिसे पति छोड़ दे, एक चीज और क्लियर रखिए, जिसकी पत्नी साथ है तो क्लियर है ये पुरुष के लिए कहा गया है दोस्तों, पत्नी पुरुष की होती है। और जिसे पति छोड़ दे तो यह कौन होगी, महिला होगी, स्त्री होगी। तो यह भी लिखा जा सकता है वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, जिसे पति छोड़ दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, परित्यक्ता, मतलब पति ने त्याग दिया, परित्यक्ता। आगे देखिए, जो मन को हर ले, जो मन को हर ले, तो इसी में इसका अर्थ छिपा हुआ है दोस्तों, क्या होगा, मनोहर। क्लियर। अब आगे देखिए, पैर से मस्तक तक, ये इसको कह सकते हैं पैर से सिर तक, पद से मस्तक तक, कुछ भी लिख दे इस तरह, तो इसका क्या लिखेंगे, देखिए, आ पाद मस्तक, आपाद मस्तक, मतलब पैर से मस्तक तक। क्लियर हो गया। शक्ति के अनुसार, तो क्या होगा, यथाशक्ति। समास का जब हम बता रहे थे विग्रह करना, तो उसमें ये उदाहरण भी आया था, शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति। क्लियर है दोस्तों। आगे देखिए, जो सबसे प्रिय है या सबसे प्रिय, इस तरह भी पूछते हैं। क्लियर है, माइंड में इसका पूरा एक खाका तैयार हो रहा है। जो सबसे प्रिय है मतलब जो हमें जितने चीज अच्छा लगता है उनमें सबसे अच्छा, या उन सब में सबसे ज्यादा जो चाहता है, उसके लिए कहा गया। जो सबसे प्रिय है क्या होगा, प्रियतम। अब एक चीज यहां ध्यान देना है, प्रियतम पुरुष के लिए और प्रियतमा स्त्री के लिए, तो आप अपने सुविधानुसार इस शब्दों का चयन कीजिए, प्रियतम या प्रियतमा। क्लियर। प्रियतम पुरुष शब्द के लिए आया है, अब महिला के लिए प्रियतम पुरुष हो सकता है, पुरुष के लिए प्रियतमा कोई स्त्री हो सकती है। क्लियर है। अब आप देखिए, क्षण भर में नष्ट होने वाला, या जो क्षण भर में नष्ट होने वाला है, इस तरह का अगर पूछे तो इसके लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, क्षण भर में, तो हो जाएगा क्षण भंगुर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब आगे देखिए, ग्राम का और नगर का, या इसको इस तरह कहें जो गांव से संबंधित है या जो गांव का रहने वाला है, ग्राम का रहने वाला है, तो उसको क्या लिखेंगे दोस्तों, ग्रामीण। मूर्धन्य नो है ना, टवर्गी नो लगाना है। उसी तरह जो नगर का है, नगर का रहने वाला है, उसको क्या लिखेंगे दोस्तों, नागरिक। नगर का नागरिक, ग्राम का ग्रामीण। देख रहे हैं दोस्तों कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बनाना बहुत ही आसान है, बस जरूरत है आत्मविश्वास की, रिवीजन की। ठीक है दोस्तों।
तो आपसे निवेदन है इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें दोस्तों, उसके बाद कुछ और शब्दों पे इस वीडियो में बात कर लें। आइए दोस्तों कुछ और शब्द देखते हैं। देखिए यहाँ पे याचना करने वाला, या ये पूछे जो याचना करता है, क्लियर है? तो इसके लिए एक शब्द आप क्या देंगे, याचना करने वाला या जो याचना करता है, उसको दे देंगे दोस्तों याचक। याच मतलब याचना का मतलब करने वाला। अब आगे देखिए, देखने योग्य, हमने छोटा छोटा यहाँ पे लिखा है, या इस तरह पूरा वाक्य आप लिख सकते हैं, जो देखने योग्य है, इस तरह भी लिख सकते हैं। हमने छोटा लिखा है देखने योग्य, तो क्या हो जाएगा, दर्शनीय। देखने योग्य, करने योग्य, या लिख सकते हैं जो करने योग्य है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, करणीय। क्लियर? उससे मिलता जुलता ही शब्द है जो हमने चयन किया है, पूजने योग्य, तो उसी से मिलता जुलता पूजनीय। देख रहे दोस्तों, बिल्कुल आसान है शब्द निर्माण। पढ़ने योग्य, तो क्या हो जाएगा, पठनीय। यहां भी इसको आप वाक्य में बना सकते हैं, जो पढ़ने योग्य है पठनीय, पढ़नीय नहीं पठनीय। अब आगे देखिए, जिसे नहीं जीता जा सके, क्लियर है? ये तो पूरा वाक्यांश है, जिसे नहीं जीता जा सके, तो इसके लिए कैसे हम शब्द बनाएंगे, अ मतलब नहीं, जीता जा सके, जे अजे। क्लियर? देख रहे, बन गया। खाने योग्य, तो क्या हो जाएगा, पठनीय पूजनीय इस तरह है, तो यहां वैसा नहीं देंगे, खाने योग्य हो जाएगा खाद्य, खाने योग्य। अनुकरण करने योग्य, या इस तरह कह सकते हैं जो अनुकरण के योग्य है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो उसका क्या होगा, अनुकरण करने योग्य, तो हो जाएगा दोस्तों अनुकरणीय। याद रखिएगा, ये इस नो और इस नो में अंतर आपको ध्यान में रखना है, कहाँ टवर्गी नो लग रहा है, कहाँ तवर्गी नो लग रहा है, इस चीज को भी आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब आगे देखिए, जंगल यानी दाव की आग, कहीं पूछ देगा दाव की अनल, तो समझ में आ जाएगा, जंगल की अनल या जंगल की आग, कुछ भी पूछ दे तो दोस्तों इसका एक शब्द ये होगा, और वो होगा दावानल। क्लियर है दोस्तों? अब आगे देखिए, अभी अभी जन्मा हुआ, मतलब जिनका जन्म अभी हुआ है, तुरंत हुआ है, जब हम बोल रहे हैं इससे जस्ट पहले उसका जन्म हुआ है, तो इसके लिए एक शब्द है, और वो ये है अभी अभी जन्मा हुआ, इसके लिए है अभी नव जात। नव मतलब नया, जात मतलब जन्म लेना, अभी अभी जन्म लेना, उसको नवजात कहेंगे। अब जैसे नवजात शिशु, ये नवजात शब्द चलता है पल्स पोलियो अभियान में, नवजात से लेकर 5 साल की उम्र तक, ऐसा ही तो लिखता है, तो वही नवजात है। नवजात मतलब अभी अभी जन्म लेना। अब आगे देखिए, रात और संध्या के बीच की वेला, बेला नहीं वेला, रात और संध्या के बीच की बेला, पहले इसको समझिए, रात होने से पहले संध्या होता है, संध्या और रात्रि के बीच का हिस्सा, जब कुछ थोड़ा थोड़ा के लिए मतलब कोई भी चीज दिख रहा होता है, पूरा मतलब पूरा भी नहीं दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो ऐसी स्थिति रात से पहले और संध्या के बाद, इसकी स्थिति को, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, रात और संध्या के बीच की वेला, तो हो जाएगा दोस्तों गोधूली। कहीं कहीं पे गोधूली वेला भी लिखता है, लेकिन गोधूली से ये काम चल जाता है, वेला लगाने की जरूरत नहीं है। अब आगे दोस्तों देखते हैं,
जहां तक सध सके, पहले इस चीज के अर्थ को समझे, जहां तक सध सके। तो इसके लिए एक शब्द है यथा साध्य। क्लियर है दोस्तों? अब आइए देखते हैं। पुत्र की वधू, पुत्र की वधू मतलब पत्नी, पुत्र की पत्नी। सपोज मेरे पुत्र की पत्नी मेरी कौन हुई, या मैं अपने पुत्र की पत्नी को मैं कैसे पुकारूं? तो इसके लिए आएगा पुत्र की वधू, तो नाम में ही इस क्लियर है, तो हो जाएगा पुत्र वधू। कहीं आता है पोते की वधू या पोते की पत्नी, उसको क्या देंगे दोस्तों? पतोहू, पतोहू याद रखिएगा। पुत्र की वधू को पुत्र वधू और पोते की वधू को पतोहू याद रखिएगा। अब पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, तो जाहिर सी बात है पोता होगा। तो इसके लिए एक और शब्द है, पोता बोलिए या पौत्र बोलिए, हिंदी में उसके लिए शब्द चलता है दोस्तों पौत्र। अब आइए देखते हैं, जहां खाना सदा मुफ्त मिलता है, जहां खाना मुफ्त मिलता है उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सदाव्रत। क्या कहेंगे दोस्तों? सदा व्रत, मतलब जहां खाना मुफ्त मिलता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सदा व्रत मतलब जहां खाना मुफ्त मिलता है। एक जो है कि धार्मिक समुदाय है सिख समुदाय, वो लंगर चलाता है। वो लंगर है ऐसा कि जहां मुफ्त में खाना मिलता है। वो उन लोगों की अपनी चैरिटी है, वो लोग अपना उसमें डोनेट करते हैं और उससे लोगों को, जरूरतमंदों को खाना मिलता है। ये बहुत अच्छी पहल है और उसके लिए हिम्मत भी चाहिए होता है। तो जहां खाना मुफ्त मिलता है उसको सदाव्रत कहते हैं। आगे देखिए, जो व्याख्या करता है, किसी भी चीज की व्याख्या करे, व्याख्या करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक शब्द है, जो व्याख्या करता है उसको कहेंगे व्याख्याता। ता मतलब करने वाला। क्लियर? युग का निर्माण करने वाला, या इस तरह पूछे जो युग का निर्माण करता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे युग निर्माता। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, जहां नदियों का मिलन हो, जहां नदियों का मिलन हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? संगम। जहां नदियों का मिलन होता है, दो नदियों के मिलन स्थल को संगम कहा जाता है। 12 मेघ है, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन, प्रयाग इलाहाबाद में है। अब एक और आता है, जहां लोगों का मिलन हो उसे क्या कहेंगे? सम्मेलन। सम्मेलन में तो लोगों का मिलन होता है ना? अब आगे देखिए, जिसका उदर लंबा हो या जिसका उदर लंबा है तो क्या देंगे दोस्तों उसके लिए? लंबोदर। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब आगे देखिए, दुख देने वाला, ये दुख शब्द दोनों तरह से लिखा जाता है। दोहसु का विसर्ग हो या विसर्ग हटा दीजिए, दोनों स्थिति में। अगर विसर्ग है तो आप देंगे दोहसु का विसर्ग ख द, दुखद। या इस तरह भी अगर विसर्ग नहीं है तो आप इस तरह लिख सकते हैं दुखद। ये भी अगर यहाँ विसर्ग है तो विसर्ग लगाइए, विसर्ग नहीं है तो विसर्ग नहीं लगाना भी जरूरी, कोई जरूरी नहीं। अब आगे देखिए, सबको समान भाव से देखने वाला, सबको समान भाव से देखने वाला, तो ऐसी स्थिति करने वाले को क्या कहेंगे भाई? समदर्शी। समदर्शी, सम मतलब समान, दर्शी मतलब
देखने वाला, समान देखने वाला। इस तरह दोस्तों हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर 3 वीडियो बनाया और हमने महत्वपूर्ण जो है कि वाक्य खंडों या वाक्यों का इसमें समावेश किया। फिर भी अगर कुछ शब्द बच गए हैं तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं और हमको ने पूरी कोशिश की कि 3 वीडियो में हम उनको समाहित करें। फिर भी ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप इनको जो है कि याद रख लीजिए, रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। 1-2 बार वीडियो को देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है दोस्तों, तो पुस्तक से बड़ा कोई मित्र हमारा तो हो ही नहीं सकता। आप पुस्तक को पढ़िए, हम आपको समझा सकते हैं, पढ़ना आपको है। हम आपको चलने के लिए सिखा सकते हैं, चलना आपको है दोस्तों। ये जो रणभूमि है दोस्तों, उसमें आपको रण के लिए उतरना पड़ेगा। हम तो सिर्फ आपको सहयोग कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको खुद है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप भी अपने जीवन में अच्छे से अच्छे मुकाम हासिल कीजिए। अपने जीवन में जो आपने सोच रखा है वो लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने जीवन में सफल हों, अपनी खुशियाँ, अपने उद्देश्य, अपने गोल को अचीव करो। साथ थैंक यू। जय हिंद।